बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपुल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कूलर का मोटर और वाटर पंप और लीड, ये जो लीड देख रहे हैं ये लीड, इसकी चेकिंग कैसे करेंगे और वायरिंग भी कैसे करेंगे। कई बार आप क्या करते हैं, वायरिंग कर देते हैं लेकिन फिर भी वायरिंग सही कर देते हैं आप किसी का वीडियो देख करके, लेकिन उसके बावजूद भी मोटर या पंप नहीं चल रही होती है। तो उसमें सबसे पहले लीड चेक करना होता है। पर लीड चेक करने से पहले आप कैसे लीड को चेक करेंगे अगर आपके पास कोई संसाधन भी नहीं है? तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी वायरिंग को आप अलग कर दें। ये देखिए, इस वायरिंग को इसको इसमें जोड़ दें, एक आपके जो वाटर पंप है उसमें या मोटर वाली वायर में, किसी में भी जोड़ दें। और जोड़ने के बाद में आप इसको चालू करके देखें। सबसे पहले लीड से भी पहले आप एक मोटर की, ये देखिए जैसे हमने ये बोर्ड में लगा दिया है इस मोटर की, जो इसका मोटर है ये, इसकी वायर को अब इसको हम चला करके देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, चालू है। तो अब इसी को, जब मोटर चालू है, हमें कंफर्म हो गया कि मोटर चालू है, तो अब मोटर के वायर को ऐसे ही हम जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी लीड वाली वायर से जोड़ करके, और फिर हम लीड लगा करके देख लेंगे। अगर लीड लगाने के बाद ये ठीक काम कर रहा है तो मतलब कि लीड ठीक है। अगर लीड लगाने के बाद ये काम नहीं कर रहा है तो मतलब लीड ख़राब है। तो फिर लीड आप बदल सकते हैं, या वायर कहीं देख लें कहीं से फूला हुआ है, कटा हुआ है, तो वो नज़र भी आ जाता है, तो आप उसको बदल सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। अब ये चीज़ें ऐसे तो कंफर्म हो गया कि हाँ, आप मोटर चेक कर लिए, वाटर पंप चेक कर लिए, फिर लीड चेक कर लिए। अब तीनों चीज़ें जब चेकिंग हो गई, अब जैसे मैंने बताया, ये देखिए यहाँ पर दो वायर को आपस में जोड़ करके और डायरेक्ट ही बिना वायरिंग किए हुए डायरेक्ट ही इसको चला करके देखना है। फिर चल गया तो ठीक है। अब उसके बाद हमने वायरिंग करना है। अब ये देखिए, ये जो 6 तारें हैं, 2 वाटर पंप की और 2 ये मोटर की और 2 लीड की, ये 6 तारों में से एक एक वायर, ये जो ब्लैक वायर देख रहे हैं इसके न्यूट्रल बोलते हैं, बाकी ऐसे आप चेंज भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन इस लीड में देखना होता है। लीड की जो ये न्यूट्रल वाली वायर है, जो ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की हो सकती है, इसका एक वायर ले लें और एक इसका ले लें, एक इसका ले लें, इसको आपस में जोड़ दें। आप चाहे यहीं पे जोड़ दें, ये देखिए यहीं पे बाहर ही जोड़ दें, या आप इस होल से बाहर की तरफ ले जा करके तब जोड़ें, या अंदर भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको होल से बाहर निकालूंगा तीनों को और फिर जोड़ूंगा। ये देखिए, ये लीड वाले तार को हमने यहाँ से इन कर दिया, ये देखिए इस तरफ से इन करके उधर बाहर की तरफ निकाल दिया। अब ये जो मोटर वाली वायर है, इसको बीच वाले होल्स में से ऐसे ले करके और हमने परली तरफ निकाल दिया। अब इसी तरह ये जो है, ये देखिए जो वाटर पंप की, समर्सिबल वाटर पंप की जो वायर है, ये लास्ट वाले होल में से हम, अब ये देखिए बाहर इधर लेने के बाद में इसमें ये इसकी तार ये छोटी है, तो इसको हम थोड़ी सी बड़ी करने के लिए इसका जो ये कवर है इसको थोड़ा सा ऐसे फाड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे फाड़ करके, ऐसे फाड़ देंगे और फाड़ करके, ये देखिए हल्का सा ऐसे किया, ये इतना हो गया, और इसको और भी फाड़ लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, तीनों वायरों को ले करके, एक लीड की और एक ये मोटर की, जो ब्लू कलर की या ग्रे कलर की है, रेड को छोड़ करके, और इसकी पंप के भी एक ले लेंगे। अब इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन होता है ये लीड की वायर का ये ग्रे कलर लेना बस, बाकी ये मोटर और पंप की कोई सा भी ले सकते हैं। देखिए, तीनों को हमने ले लिया और तीनों को आपस में यहाँ पर इकट्ठे कर दिया। अब इसको इकट्ठे करके यहाँ पर टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग भी अच्छी तरह करेंगे, नहीं तो कई बार होता है यहाँ पर जो कोई तार, नंगी तार हल्की सी यहाँ उभरी रहती है, निकल जाती है अगर टेप पूरा नहीं लगता है तो, और फिर वो बॉडी में ऐसे टच होती रहती है, ऐसे बॉडी में टच होती रहती है, कहीं भी टच हो जाएगी तो उससे पूरे बॉडी में करंट आ जाएगा दोस्तों। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये टेपिंग अच्छी तरह होना चाहिए, मुंह बिल्कुल भी ये खुला नहीं होना चाहिए। अब ये बच गई हमारी 3 वायर आपस में कनेक्ट हो गई। अब बच गई 3 वायर। अब तीनों को कैसे जोड़ेंगे ताकि ये मोटर को हम बंद कर सकें और चालू कर सकें, वाटर पंप को भी बंद कर सकें और चालू कर सकें। अब ये देखिए कि जो 2 स्विच हमने लगाया है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 3 पॉइंट है,
तो 3 पॉइंट का क्या काम है, हमने तो सिर्फ ये 2 पॉइंट को यूज़ करना है, ये नीचे वाले 2 पॉइंट को यूज़ करना है, ये 1 पॉइंट को हमने नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये है 3 वे स्विच। ये देखिए 3 वे स्विच है, 3 वे नहीं सॉरी 2 वे स्विच है। तो 2 वे स्विच में ये वाली पॉइंट को हम छोड़ देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि 2 वे स्विच क्यों लगाया, तो 2 वे स्विच इसलिए लगाया कि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और अभी मार्केट सारे बंद हैं, तो स्विच हमारे पास नहीं है जो सिंगल स्विच होता है, तो 2 वे स्विच है इसलिए मैंने लगा दिया। इससे भी काम होगा लेकिन ये पॉइंट को हमें बाहर छोड़ देना पड़ेगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेंगे, इस पॉइंट पे जोड़ देंगे और इस पॉइंट पे इसके साथ मिला करके जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये लीड की एक तार और ये लाल वाली एक तार का टुकड़ा ले करके और इसको दोनों को आपस में जोड़ करके और फिर हम इसको ये देखिए इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और फिर इसको हम ऊपर से टाइट कर देंगे। ये देखिए ये टाइट कर दिया, ये टाइट हो गया। अब हमारा करंट जो मेन का करंट है वो इस लीड से इस पॉइंट पे आया और यहीं से इस पॉइंट पे आ गया, ताकि अब यहाँ से पंप जब चालू करेंगे तो इधर को देगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब बच गई हमारी ये 2 वायर, एक मोटर वाली एक पंप वाली, बाकी सारी वायर हमारी लग गई। अब मोटर वाली यहाँ लग जाएगी, ये देखिए यहाँ लग जाएगी और पंप वाली यहाँ इस पॉइंट पे लग जाएगी। अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये लिया इसका पंप वाली वायर और इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ इंसर्ट करके और इसको अब हम टाइट कर देते हैं। ये देखिए ये टाइट कर दिया। ये टाइट कर दिया। अब बच गई हमारी एक सिर्फ मोटर की तार। अब मोटर की तार को ऐसे लेंगे और ये देखिए यहाँ इंसर्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट करके ऊपर से टाइट कर देंगे। ये देखिए अब इसको हम यहाँ पर टाइट कर दिए, अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि तार ये लूज रहो। और इस पे थोड़ा सा टेप लगा देंगे क्योंकि जब कूलर चलता है तो उसकी मोटर की वजह से, उसकी नमी वाली हवा की वजह से इस पे नमी आ करके और इसको जो है ख़राब कर देता है वायरों को। अब इस पे टेप हमने लगा दिया, ये देखिए ये टेप लग गया ताकि ये वायर कटे नहीं, नमी इस पे जंग ना पकड़े। अब इसको हम चला करके देख लेते हैं। ये देखिए अभी चला के दिखाता हूँ आपको, एक बार समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे लगा फिर से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए जो मोटर और वाटर पंप और लीड की तीनों की एक एक न्यूट्रल वाली तार यहाँ आके इकट्ठी जुड़ गई, ठीक है। अब उसके बाद 3 जो बची वो एक इस पॉइंट पे जुड़ गई और यहाँ से जैसे स्विच हम ऑन करेंगे तो यहाँ मोटर में करंट चली जाएगी और यहीं से करंट जो डायरेक्ट जो करंट है यहाँ पर वो तो आ ही रही है, तो वो यहाँ से एक तार दे करके यहाँ करंट डायरेक्ट दे दिया। अब यहाँ से जैसे ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये करंट उसको वाटर पंप को चली जाएगी और वाटर पंप चालू हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, हमने प्लग को इंसर्ट किया इसमें और उसके बाद ये बटन यहाँ से ऑन किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले हम पंप को चेक करेंगे। ये देखिए ये पंप नहीं सॉरी ये मोटर को, ये देखिए चली फर्राटेदार चली। अब इसके बाद ये पंप है, ये देखिए आवाज़ आ रही है हल्की सी, चल रही है, देखिए देखिए। तो ये इस तरह से पंप भी चालू हो गया और मोटर भी चालू हो गई फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों इस तरह से वायरिंग करेंगे छोटे कूलर की। ये मिनी कूलर है और सिर्फ 2 स्विच का है, इसमें कोई रेगुलेटर वगैरह नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।